नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लंबे ब्रेक के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल मध्य प्रदेश आएंगे, पर क्या इस बार अपने समर्थकों को दे पाएंगे सौगात? दल बदल के बाद से निगम मंडल में नियुक्ति के जिस इनाम का इंतजार दम साधे सिंधिया समर्थक कर रहे हैं, इमरती देवी से लेकर गिरिराज दंडोतिया तक, ऐसे सिंधिया के बहुत सारे करीबी समर्थक हैं जो लंबे समय से केवल कतार में हैं। क्या वजह है कि सिंधिया दौरे के ठीक पहले निगम मंडलों में नियुक्ति और प्रदेश कार्य समिति में प्रवक्ता पैनलिस्ट की सूची जारी किए जाने की अटकलें उफान पर आई हैं? क्या वजह है कि इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया का टूर प्रोग्राम जारी हुआ और उधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महल विरोधी राजनीति की विशेष योग्यता रखने वाले जयभान सिंह पवैया से की मुलाकात? क्या वजह है कि बीजेपी में पिछले कई दिनों से चल रही बंद कमरा बैठकों के बाद ठीक इसी वक्त ऑल इज वेल के अंदाज में मैसेज बाहर आया? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक लाइन का बयान कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कमरा बंद बैठकों को लेकर दी गई सफाई की टाइमिंग से ज्यादा बड़ा सवाल इस बात का कि जवाब में आखिर सीएम शिवराज का ही जिक्र क्यों आया? इस जवाब के साथ खड़े हो गए कई और सवाल यह कि क्या ये जवाब केंद्र द्वारा आदेशित था, जिसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही अधिकृत किए गए थे? इस बीच एक नया बवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी बनाए गए तुषार पंचाल को लेकर भी खड़ा हो गया। पीएम मोदी के विरोधी के तौर पर पहचाने जाने वाले तुषार पंचाल को सीएम शिवराज का ओएसडी बने 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्होंने आज खुद ट्वीट करके ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। शब्द पर गौर करिएगा, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। बताया जा रहा है कि तुषार को ओएसडी बनाए जाने को लेकर संघ नेताओं समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई थी। खैर, तो बड़ी बात यह है कि एमपी में बीजेपी की सियासत के अहम किरदार सिंधिया के दौरे के अन पहले शिवराज है, तो भरोसा है का पंच दे रहे हैं। तो इस पंच को बीजेपी में पिछले दिनों जोर पकड़ती दिखाई दी गई प्रेशर पॉलिटिक्स का दी एंड माना जाए, या यह अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया संदेश है कि एमपी में शिवराज ही थे, हैं और रहेंगे भी? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो ये कल जो मीटिंग है, इस सरकार बचाने की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें ये सब बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं। सूबे की सियासत में चर्चा एक ट्वीट की भी है आज। ट्वीट 24 घंटे पहले ओएसडी बनाए गए तुषार पांचाल का। सुना है कि पीएम मोदी विरोधी छवि की वजह से तुषार को ओएसडी बनाए जाने का पार्टी के अंदर ही विरोध इतना बढ़ गया था कि उन्होंने खुद इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया। राजनीति में मुहूर्त निकालकर कोई बयान नहीं दिया जाता, हां, लेकिन समय का संदर्भ जरूरी होता है। लिहाजा सवाल उठा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को यह बयान क्यों देना पड़ा। बीजेपी में पिछले एक हफ्ते से नेता वही, मुलाकातें नई का जो दौर चला, उन सौजन्य मुलाकातों का सार इस सफाई के साथ क्यों आया? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। कांग्रेस इन कमराबंद बैठकों में चिंगारी तलाश ही रही थी, और जब सफाई आई तो बेगानी शादी में दीवाने हुए अब्दुल्ला की तरह का सा बर्ताव कांग्रेस का। सवाल यह है कि बीजेपी की राजनीति में कुछ भी बदले, कांग्रेस की सेहत पर इसका क्या असर? भारतीय जनता पार्टी में चल रहा जूता मुख्यमंत्री की दौड़ में, कौन मुख्यमंत्री बड़े दौड़ लगा रहे हैं, कोई अलग अलग गुटों से अलग रास्ते से वहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली कोई मोदी जी के पास पहुँच रहा है, कोई मोहन भागवत जी के पास पहुँच रहा है, कोई अमित शाह की शरण में जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि एमपी बीजेपी में शिवराज भरोसे का वो ब्रांड जिन्हें हर मुश्किल वक्त में पार्टी ने जांचा परखा और हर इम्तिहान में वो खरे उतरे हैं। सवाल अब कमरा बंद बैठकों की सौजन्य मुलाकातों के बाद आई सफाई का है। इस सफाई को क्या नाम दें? और जुबान पर भले ना आया हो, लेकिन सवाल तो सिंधिया समर्थकों का भी, कहीं इंतहा तो नहीं हो गई इंतजार की? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव
और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ जो 3 खास मेहमान हैं उनमें पंकज चतुर्वेदी हैं, बीजेपी के युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, पंकज जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान अवनीश बुंदेला, ये कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता है, अवनीश जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सतीश एलिया, सतीश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे पंकज जी से ही, क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ सिंधिया समर्थक एक शब्द। तो सिंधिया जी आ रहे हैं। पंकज जी, कल ही कुछ ये जो बहुत सारे लोग आपके उनके साथ के जुड़े हुए जो निगम मंडल की नियुक्तियां या बाकी सब का इंतजार कर रहे थे, वो इनाम कल ही हो जाएगा क्या घोषित, या फिर कल सिर्फ नाम तय होंगे? देखिए प्रवीण जी, आपको परिपक्व पत्रकारिता का मंच और पत्रकार होने के नाते उन सब चीज़ों की मीमांसा करने का पूरा अधिकार है जिन पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा है। और मेरी स्मरण शक्ति ईश्वर की कृपा से बहुत बहुत तीव्र है और मुझे अच्छे से याद है कि इसी कार्यक्रम में लगभग 4 दिन पहले हम और आप बैठे थे, और जहां इन कमराबंद बैठकों को लेकर तमाम प्रकार के जो विषय थे उन पर बातचीत करी। और तब भी मैंने आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी में सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं प्रवीण जी कि सिंधिया जी से मेरा व्यक्तिगत अनुराग है, आत्मीयता है, परिवार जैसे संबंध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आते हैं तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं, और जिसकी जैसी योग्यता और क्षमता होती है उनको दायित्व दिया जाता है। तो जब यह संगठन में जिन नियुक्तियों की आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर नियुक्तियां चाहे प्रदेश कार्य समिति का विषय हो या अन्य जो नियुक्तियां पद रिक्त हैं, अन्य जो दायित्वों का निर्धारण होना है वो निश्चित तौर पर होना है। और उसके निर्धारण के लिए एक ही मानदंड और मापदंड होता है, योग्यता। और मैं फिर दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम उपलब्ध है, और इसीलिए ये संगठन इतनी सुचारू गति से कार्य करता है। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, फिर दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। पंकज जी, वो सप्लीमेंट्री ये है कि मेरी जो अभी तक जानकारी है उसे और आप पुष्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि आपका बहुत अनुराग है उनके साथ। उनकी बहुत सारी दिन भर की मुलाकातों की लिस्ट है मेरे पास। वी.डी. शर्मा जी के पास भी मिलेंगे, फिर भूपेंद्र सिंह जी से मिलेंगे, सीएम साहब के साथ है ही उनकी बैठक, डिनर शायद गोपाल भार्गव जी के साथ करेंगे, सुहास भगत जी से भी मिलेंगे। नरोत्तम मिश्रा एक नाम है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो वो क्या भाजपा के बड़े नेता नहीं है या फिर उनसे मिलने की जरूरत नहीं है? प्रवीण जी, मेरे पास सिंधिया जी के जो कल का कार्यक्रम है ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि सिंधिया जी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश यदि आते हैं, दिल्ली से कोई भी नेता आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन उनके कार्यक्रम, उनके एजेंडा, उनकी बैठक, किससे मिलना है, कब मिलना है, कहां मिलना है, क्यों मिलना है, ये संगठन तय करता है। राजनेता व्यक्तिगत तौर पर तय नहीं करते। और फिर आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया समर्थक या अन्य कोई संगठन ने तय किया होगा कि गोपाल भार्गव जी के यहाँ डिनर करेंगे। मैं तो कह रहा हूं सर कि पूरा कार्यक्रम सर, खाली डिनर लंच नहीं सर, बैठक, कहां भोजन, कहां बातचीत होना, किससे मिलना, सब संगठन। ठीक है पंकज जी, बहुत धर्म संकट में आपको डालूंगा नहीं। दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं, अवनीश बुंदेला। दूसरे मेहमान आ जाता हूं ना, दूसरे मेहमान। अवनीश जी, अब तो सब पटक्षेप हो गया, कल ही हो गया, बोल दिया नरोत्तम मिश्रा जी ने सब कुछ, शिवराज जी थे, हैं, रहेंगे। आप लोगों के मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं, धनाधन ट्वीट कर रहे हो आप लोग। मान लीजिए, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं कतई, जहां दूर दूर तक हालात दिख रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हुआ भी, तो आपकी सरकार थोड़ी बनेगी यहां। देखिए प्रवीण जी, हम ऐसी ना तो कोई उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम हमेशा जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विवाद था, अंदरूनी कलह थी। हमने तो नहीं कहा नरोत्तम जी से कि आप आकर स्पष्ट करिए थे, हैं और रहेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं, मतलब रोहित शर्मा को आकर कहना पड़े कि विराट कोहली ही कप्तान रहेंगे थे। मतलब प्रवीण जी, सब कुछ तो ठीक नहीं है। नथिंग इज वेल। देखिए ट्वीट, देखिए प्रवीण जी, आज की तारीख में सोशल मीडिया और ट्वीट एक राजनीति का एक बहुत बड़ा अंग हिस्सा है। और मैं तो एक बात कहता हूं प्रवीण जी, सिंधिया जी भोपाल आ रहे हैं,
बड़े लंबे समय बाद आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल जो बकायदा जो दूसरी लहर आई, जिसमें कई सारे हजारों लाखों लोग संक्रमित हुए, लाखों लोग मारे गए, उसके बाद सिंधिया जी आ रहे हैं। मतलब हमने तो सुना था कि सिंधिया जी सड़क पर उतरने वाले, प्रवीण जी हमको कहीं सड़क पर नहीं दिखे, और जैसे ही लॉकडाउन खुला सिंधिया जी आ रहे हैं। और सबसे बड़े प्रवीण जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सिंधिया जी एक इस प्रदेश के राजनेता हैं, सम्मानित राज्यसभा सदस्य हैं, कभी भी आए, लेकिन सिंधिया जी जब भी आते हैं तो ऐसे लगता है मध्य प्रदेश भाजपा में एक कर्फ्यू नुमा माहौल हो जाता है, एक रेड अलर्ट हो जाता है कि सिंधिया जी यार आज हम उस विषय पर प्रवीण जी चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात का कहीं ना कहीं घोता कि इस बात तो की अच्छी कहीं बात ना है ना कहीं भाई, बड़े साबित नेता करता है, है अच्छी बात कि है। सिंधिया जी के आने पर कहीं ये कुछ अच्छा ना है कुछ कि बुरा है? खल शिवराज जी बड़े नेता नहीं है क्या मुझे पता है कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े नेता नहीं है, या उमा भारती जी बड़ी नेता नहीं है, मुझे बताएं। सिंधिया जी के आने पर प्रवीण जी जो खलबली मचती उससे साफ जाहिर होता है। ठीक है।